एक वादे के रूप में और करार के रूप में दिया है। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीहा के नाम से आज का जो सेशन है कि जो भी लोग जुड़ेंगे और जो भी लोग प्रभु के शब्द के ऊपर उसे स्वीकार करते हुए उसके ऊपर आनंदित मनाएंगे। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीहा के नाम से कि शैतान ने जितने भी झूठ, जितने भी उसने झूठे वादे, झूठे शब्द और हर एक प्रकार की हथियारें जो हम लोगों के जीवन में वो ट्राई कर रहा है या कुछ हद तक वो सक्सेसफुल हुआ है, उसके झूठ को बोने के लिए, उसके अनुसार लोगों को और परेशान करने के लिए हम यीशु मसीहा के नाम से हम विश्वास करते हैं। आज जो भी शब्द हम सुनेंगे और आने वाले दिनों में हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का शब्द हर एक झूठ को वो सर्वनाश करता है, और जिस हेतु से प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है उसके शब्द और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति परिपूर्ण जीवन यीशु मसीहा के नाम से अनुभव करेंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा आवाज एकदम क्लियरली आ रहा है, राइट? वो बहुत जरूरी है कि आप जो प्रभु के शब्द को आप सुन रहे हैं। सो मेरे भाइयों और बहनों, आज हम ऐसा एक सीरीज आज से हम लेने वाले हैं जिसको बोलते हैं फ्रीडम फ्रॉम डिप्रेशन। फ्रीडम फ्रॉम डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब एक प्रकार की उदासी जो छाई हुई रहती है, इतनी छाई हुई रहती है कि एक व्यक्ति को वो नर्क अनुभव करवाता है, और वो नर्क अनुभव करते हुए वो उसका जीवन भी खत्म हो जाता है। ये दुनिया में लोगों ने कैंसर को महत्व देते हुए बोला है, कैंसर जिसको भी है 99% चांसेस है उस व्यक्ति मर जाने के लिए। HIV या अभी जो फेमस जो निकला है कोरोना वायरस, जिसको भी लगता है वो पहला बार क्या सोचता है? पहली सोच क्या आती है? मैं मर जाऊंगा या ये मर जाएगी, हाँ या ना? अगर जैसे ही हम लोग के कान में सुनाई देता है ये रिश्तेदार है, ठीक है, ये रिश्तेदार को हो गया है, परिवार में ये हो गया है, सच सच मेरे को बताओ, हम भले उनको बोलेंगे नहीं अरे तुम तो ऐसा मरने वाले हो, मगर जरूर ये सोच तो आती है कि उसको ये दर्द हो रहा है, उसको छाती में दर्द हो रहा है, उसको सर दर्द हो रहा है, उसको सर्दी है, तो मन में कहीं ना कहीं हम सोचते हैं ये मर तो नहीं जाएगा। आप समझ रहे हो? देखो, हम लोग जितना दुश्मन और ये दुनिया के सोच पर हम मन चिंतन करते हैं, इतना फास्ट वो हमको ऑलरेडी रिजल्ट्स दिखाने लगता है कि ये अभी शायद हो सकता है, और इसके लिए बहुत सारे लोग रोने लगते हैं। उनको किसी में मन नहीं लगता है कुछ भी करने के लिए, क्योंकि वो सोच सिर्फ सोच के रूप में वो इतना बड़ा उनके लिए सत्य बन गया है कि ये जो शैतान का झूठ है एक व्यक्ति के जीवन को पैरालाइज कर देता है। जैसे शारीरिक तरीके से एक व्यक्ति लकवा होता है तो क्या होता है? वो चल नहीं पाता है, वो उठ नहीं पाता है। और वैसे ही ये डिप्रेशन कोई कम चीज नहीं है। मैंने देखा है लोगों को कि ये डिप्रेशन, लोग बोलते हैं अरे ये तो डिप्रेशन है, बस नहीं, जब एक व्यक्ति उसमें और रहता है, मैंने देखा है लोग आईसीयू तक भी पहुंचते हैं और बाद में वो खुद निकल नहीं पाते हैं जब उनको बाहर निकलना है। बहुत सारे लोग, फैमिली मेंबर्स उनको बहुत हेल्प करते हैं बाहर निकलने के लिए, मगर बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां पर खुद हेल्प नहीं कर सकते हैं। मगर मेरे भाई और बहनों, शुभ संदेश प्रभु ने उसके शब्द के द्वारा हमें दिया है। कितना इजी है, हर एक विश्वासी इससे वो बाहर निकल सकता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आपके पास नोटबुक और पेन रहे ताकि आप हर एक वर्सेस,
हर एक समझ जो यहां पर दी जाएगी आप लिख सके, क्योंकि ये जो बीमारी है ना, इसको बोलते हैं आत्मिक बीमारी, मानसिक भी नहीं। अगर आप साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे, वो आपको ट्रीट करेंगे, ठीक है, वो ट्राई भी करेंगे आपको बाहर निकालने के लिए, मगर एक चीज आपको समझना है, हम सब आत्मिक हैं और ये चीजें आत्मिक तरीके से ही हम बाहर आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का शब्द बहुत कुछ बताता है, क्योंकि मैं बहुत सारा सुनता हूं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया है। और एक और चीज, जब एक व्यक्ति प्रभु में बढ़ता रहता है, अगर उसने उनके जीवनों में देखा है, हिस्ट्री में देखा है, उसको बोलते हैं हेरिडिटी, कि वो डिप्रेशन से ऐसा हो गया, डिप्रेशन से उसने सब कुछ गवा दिया, डिप्रेशन से उसको एक और बीमारी हुई, डिप्रेशन से वो मर गया। मगर मेरे भाइयों और बहनों, आपको वो अनुभव नहीं करना है जो आपके घरों में पीढ़ियों से ये चीजें होती आ रही है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, साइंटिफिक लैंग्वेज में हेरिडिटी को हम बोलते हैं, हेरिडिटी मतलब जो जनरेशन से, पीढ़ियों से वो होता आ रहा है। दुनिया बोलता है अगर ये होता आ रहा है तो तुमको भी होगा, मगर प्रभु का शब्द क्या बताता है मालूम है? हेरिडिटी ये एक्चुअली एक श्राप है, जो श्राप ऑलरेडी खत्म हो चुका है प्रभु यीशु जब क्रूस पे मरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप बोलते हो ये हेरिडिटी है, फॉर एग्जाम्पल जब लोग मेरे बाल को देखते हैं, लोग मतलब कुछ लोग वो जो परिवार के नजदीक हैं, वो बोलते हैं तुम्हारे पापा को भी वो बाल का ये था क्या, वो झड़ता था क्या? आप समझ रहे हो? तुम्हारे पापा को भी वो होता था, या उनके पहले जो था उनको भी वो बाल नहीं होता था? आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वो लोग हेरिडिटी के तौर से वो लोग देख रहे हैं। आप समझ रहे हो? मैंने बोला हाँ, जब वो 50 से ऊपर थे तब मैं देखता था थोड़ा बहुत उनका बाल था। वो लोग बोलते थे हाँ, तो ये तुम्हारे परिवार से होते आ रहा है तो अभी तुमको हुआ है। मगर मैंने स्वीकार नहीं किया। जब मैंने स्वीकार नहीं किया, उधर अंत किया, आप देखोगे, आप जूम सेशन अभी हमारा 105th सेशन चल रहा है, 105वां सेशन चल रहा है, ठीक है, और आप लोग भी देखते आ रहे हो कि बाल में थोड़ा इंप्रूवमेंट है। हेलो, बाल में थोड़ा इंप्रूवमेंट है, बाल और आया है। क्यों मालूम है? क्योंकि मैंने विश्वास नहीं किया कि ऑलरेडी ये हेरिडिटी, जो श्राप जो है, वो ऑलरेडी प्रभु ने ले लिया है और उसने मेरे को आशीर्वाद ऑलरेडी मेरे को दे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। लोग बोलते हैं बीपी है तुम्हारे, डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारे पापा को था, तुम्हारे दादा को था, बराबर तो तुमको भी है। आप समझ रहे हो? क्योंकि ये पीढ़ियों से आते आ रहा है तो तुमको भी होगा करके। मगर कहीं ना कहीं हमने स्वीकार कर लिया है, हाँ तो ऐसा है तो बराबर, तो मेरे को ऐसा जीना पड़ेगा। जब तक आप ये मान के जीते हो, ये सारी चीजें आपके ऊपर हुक्म करेगी। मगर जब आप बोलते हो हाँ ये सारे चीजें था, मगर अभी मैंने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है और प्रभु यीशु के द्वारा मैं वो श्राप से मुक्त हो चुका हूं। कई बार ऐसा होता है फैमिलीज में कि लोग एक्सीडेंट से लोग मरते हैं। एक्सीडेंट से, वो एक्सीडेंट होके वो मर गया, वो एक्सीडेंट होके वो मर गया, तो अभी जनरेशन पीढ़ियों से लोग ऐसा होके मर रहे हैं, तो मेरा भी नंबर आ गया है, मैं भी कभी ना कभी मैं एक्सीडेंट होके मरूंगा, क्योंकि पीढ़ियों से मेरे घर में लोग इस तरह से मरते आ रहे हैं। जरूरी नहीं है ही नहीं वो चीज है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? अच्छा, मेरा आवाज कट कट के आ रहा है या एकदम क्लियरली आ रहा है? क्लियरली आ रहा है? थैंक यू जो भाई, ठीक है। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का शब्द क्या बताता है हम देखते हैं। प्रभु ने क्या आशीर्वाद के ऊपर आशीर्वाद उसने शब्द के द्वारा उसने ऑलरेडी दी है। पहला शब्द हम लेते हैं गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13।
गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13। अगर आप इस तरीके से आप अनुभव कर रहे हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आज आपको काटना है वो सारी चीजें जो झूठ के रूप में आपके जीवन में आ रही है और आपको एक्सेप्ट करने के लिए बोल रही है। पढ़ते हैं क्या लिखा है, पढ़िए। मसीहा ने जो हमारे लिए शापित बना। अच्छा ठीक है, कौन आपके लिए श्रापित बना? मेरे लिए श्रापित बना मसीहा। मसीहा, ठीक है। हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीहा यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the आप देख Lord. रहे हो, आपके लिए और मेरे लिए एक व्यक्ति आए जिनका नाम है प्रभु यीशु, और वो खुद हमारे लिए श्रापित हुए। अगर ये शब्द नहीं रहता, हम लोग बोल सकते हैं ये पीढ़ियों से आ रहा है, तो मैं, मेरे बच्चे के बच्चे, वो भी इस तरह से परेशानी देखेंगे। मगर प्रभु यीशु ने ऑलरेडी एक कैंची जैसा हम करते हैं, वो लिंक था और लिंक को काट दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब लिंक को काट दिया, अभी उस लिंक के द्वारा आपके जीवन में ये हो ही नहीं सकती है। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? मगर कहीं ना कहीं हमने विश्वास किया है और बाद में ये सारी चीजें एक व्यक्ति को सताने लगता है। अगर आप इस तरह से आप गुजर रहे हो, आपको क्या करना है मालूम है? ये शब्द को लेना है और आपको ये फिर से और फिर से आपको बोलना है, अपने आप को बोलना है। जैसे मैंने ये शब्द मेडिटेशन कर लिया था, कैसे प्रभु के शब्द के ऊपर मनन चिंतन किया जाए, और जब हम मनन चिंतन करते हैं क्या क्या स्टेप है, मैंने आपको बताया था। अगर आपने कल नहीं सुना है तो आप YouTube में जा सकते हैं, आपको मिलेगा कि मनन चिंतन करना मतलब सिर्फ ये नहीं प्रभु प्रभु, हाँ प्रभु आपका वचन ये बोलता है, नहीं, मगर इससे बढ़कर है। तो वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों कि आपको शब्द लेना है और इस शब्द के द्वारा आपको हर एक शैतान के झूठ को आपको नाकामयाब बनाना है। और फिर आप देखो, चाहे आपके हाथ में पैसा आता है और पैसे 5 दिन खत्म नहीं होते हैं, पैसे गायब। हस्बैंड वाइफ आप दोनों काम करते हैं, मगर कोई ना कोई ऐसी चीजें आती हैं, गायब, खत्म हो जाती है। और 6वां दिन, 6th डे, आप सोचते हैं अभी मैं क्या करूं करके। आप समझ रहे हो? सो वैसे स्थितियों में भी आपको क्या करना है? ये शब्द लेना है। और आप ये शब्द लेते हुए, जैसे मैं हमने एक एक्सरसाइज किया था, एक्सरसाइज मतलब हमने रियलिटी में हमने देखा प्रैक्टिकली कैसे प्रभु के शब्द को बोलते हुए प्रभु को कैसे हम अनुभव कर सकते हैं। यहां पर एक बच्ची भी लॉग इन हुई है, वो कल रात को जूम लॉग आउट होने के बाद वो बोलती है, वो अभी उन्होंने 10th खत्म किया है, अभी वो 11th में जा रही है। वो बच्ची कॉल करती है मेरे को, बोलती है जब हम ये प्रभु के शब्द को बोल रहे थे, सडनली मैं ऐसा अनुभव करती हूँ, बहुत कूल एक वातावरण मेरे आजू बाजू हो जाता है और वो अलौकिक चीजें वो बोलने लगती है वो बच्ची। तो मैं समझ गया कि जब मैंने बोला एसी ऑन था क्या, वो बोलती है एसी नहीं। तो मगर तभी भी उसने अनुभव किया और उसको बोलते हैं प्रभु की उपस्थिति। कैसे? जब आपने प्रभु के शब्द को स्विच ऑन किया, उसके बाद आप देखते हो जो प्रभु का शब्द बताता है वो आप अनुभव करते हो। अगर प्रभु का शब्द बताता है तुम श्राप से मुक्त हो चुके हो और तुम्हें आशीषें प्रभु के द्वारा मिल चुकी हैं, तब तो ये होना ही है जो प्रभु ने ऑलरेडी आपके लिए और मेरे लिए रिलीज कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, ये समझते हुए, क्योंकि अभी का समय ऐसा चल रहा है जहां पर लोगों की नौकरी छूट रही है, ठीक है।
पगार, आधा पगार मिल रहा है, या परिवार में ऐसे ऐसे नए नए प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रही है। भले आपका परिवार शायद नहीं रहेगा, मगर आपसे लोग जो जुड़े हुए हैं, आप ये सत्य को जानते हुए आप उनको भी दे सकते हैं। जैसे हमारे बीच में प्रभु के अद्भुत कार्य देखते हैं। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु सिर्फ आपको आशीर्वाद नहीं मगर इतने आशीषों से भर रहे हैं कि आप दूसरों के जीवन में आप आशीर्वाद बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम देखते हैं इस डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन ऐसा है जो उसमें दो चीजें होती हैं, एक है डर, दूसरी है चिंता। डर और चिंता इसके लिए कि भविष्य में क्या होने वाला है, जिसको हमने कल लिया था विजुअलाइजेशन। प्रभु के शब्द को जब हम लेते हैं उसको बोलते हैं प्रभु के शब्द के ऊपर मनन चिंतन करना। मगर जब प्रभु का शब्द के ऊपर मनन चिंतन नहीं होता है तो हम चिंताएं, डर के ऊपर एक व्यक्ति मनन चिंतन करने लगता है। जब वो मनन चिंतन करने लगता है, सेम थिंग अप्लाइज जो हमने कल देखा था। वो विजुअलाइज करने लगता है कि मेरी अभी नौकरी छूट गई है, तो अभी मेरा क्या होगा, मेरे जरूरतों को कौन पूरा करेगा, मेरे घर वाले की नौकरी छूट गई है। अभी वो एक्चुअली विजुअलाइज करता है कि अभी मेरा खाने का क्या है, मेरा घर का जो ईएमआई चल रहा है उसको कौन पे करेगा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा। मेरे बच्चे तो इतने छोटे हैं कि वो जाके काम नहीं कर सकते हैं, मगर उनके फीस भरना है, क्या करूंगा, और मेरे जरूरतें, मेरे परिवार के जरूरतें और बहुत सारी चीजें। हम सिर्फ अभी एक मनन चिंतन एक फर्स्ट स्टेज में हैं, और जैसे ही उसके बारे में सोचते हैं हम एक्चुअली विजुअलाइज करने लगते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अभी वो विजुअलाइजेशन के वजह से क्या होता है, विजुअलाइज मतलब आपके मन ही मन आप देख रहे हो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये सारी चीजें आपके जीवन में इतना सारा दुख और इतने सारे चीजें लाने लगता है कि आप उसे एक्चुअलाइजेशन आप देखने लगते हैं, और वही चीजें मैनिफेस्ट होने लगती है क्योंकि आपने चुना है। अब बोलोगे मैंने नहीं चुना है ये प्रॉब्लम्स, मैंने नहीं चुना है, मेरे को तो ये तो चाहिए ही नहीं। मगर प्रभु बताता है क्या तुमने उसके ऊपर मनन चिंतन किसने शुरू किया, किसने चुना कि मेरे को ये चुनना है। आप बोलोगे क्योंकि मेरे जीवन में प्रॉब्लम है इसके वजह से, मेरे परिवार में बीमारी है इसके वजह से। प्रभु बोलता है तुम्हारे पास उससे सर्वश्रेष्ठ एक ऑप्शन भी है, वो है मेरा शब्द। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम प्रैक्टिकली ठीक है, आप लोग प्रार्थना करते होंगे, ठीक है, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं, कंटिन्यू कीजिए। मगर साथ साथ एक बार देखिए हम दिन और रात क्या मनन चिंतन कर रहे हैं। प्रभु का शब्द बताता है डिप्रेशन कैसे होता है। मैं कई बार सोचता हूं प्रभु जो भी दुनिया में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं आपने हजारों साल पहले ही आपने बता दिया है कि ये सब चीजों से कैसे मुक्त होना है। प्रेज द लॉर्ड। मगर जो व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जान पाते हैं, जो प्रभु के शब्द को समझ नहीं पाते हैं, दुनिया उनको टेम्परेरी रिलीफ देता है। अब तक ये जो लास्ट 2 वीक्स में जो भी मेरे पास केसेस आए हैं डिप्रेशन के, मैं देख रहा हूं 100% प्रभु उसके शब्द के द्वारा इस तरह से कार्य करता है कि ये लोग दवाई लेते थे और अभी उन्होंने बंद कर दिया है दवाई लेना। दे यूज्ड टू लिटरली विजिट साइकियाट्रिस्ट। ठीक है, अभी ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप लोग साइकियाट्रिस्ट जा रहे हैं बंद करो करके, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि हर एक के विश्वास के ऊपर रहता है। सो ये 2 लोग, एक भाई है एक बहन है, ठीक है, वो लोग इतना डिप्रेस, इसमें से एक व्यक्ति तो ऑलरेडी उन्होंने तय कर लिया था कि मेरे को सुसाइड करना है करके। मगर प्रभु के सत्य को जानते हुए ये लोगों ने सब बंद कर दिया जो उनको खुद लगा
कि अरे ये सारे चीजें तो मेरे को रूटीन के तौर पर मैं तो दवाई ले रहा हूं, मगर कुछ हो नहीं रहा है। मगर जब प्रभु के शब्द को उन्होंने लिया, उसके ऊपर मनन चिंतन किया, उसके अनुसार चलने लगे, हम देखते हैं जो दुनिया की वस्तुएं नहीं कर सकती थी, हमारे प्रभु ने उसके शब्द के द्वारा इस तरह से उन्होंने कार्य किया कि आज मैं देख रहा हूं कि लोगों के जीवन में मानसिक तरीके से, आत्मिक तरीके से उनके जीवन में चंगाई। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 25, प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 25। ठीक है, पढ़िए, क्या लिखा है अलमा? उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। आप देख रहे हो, ये सत्य है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ पीपल एंटरिंग इनटू डिप्रेशन। ये पहला एक, गुजराती में बोलते हैं पगलू, पगलू, राइट? थैंक यू सिस्टर, थैंक यू पारुल बहन। ठीक है, ये पहला एक स्टेप रहता है एक व्यक्ति डिप्रेशन में जाने के लिए। किसी को भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, जैसा मतलब वेकेशन में जाते हैं लोग, राइट? किसी को भी नहीं जाना है उस डिप्रेशन में, मगर लोग चले जाते हैं। क्यों? देखिए, इन द वर्ड ऑफ गॉड प्रभु का शब्द बताता है, एंजाइटी इन द हार्ट ऑफ मैन कॉजेस डिप्रेशन। प्रभु का सत्य है, एंजाइटी इन द हार्ट ऑफ मैन कॉजेस डिप्रेशन। जो व्यक्ति चिंतित रहता है, डरते रहता है किसी भी विषय के ऊपर, जब वो उसके मन में वो लाता है, मतलब मनन चिंतन करना, वो चीजें उसके ऊपर गुलाम करने लगती है। और साथ में लिखा है, बट मगर अ गुड वर्ड मेक्स इट ग्लैड। मगर अच्छा शब्द उसी व्यक्ति को आनंदित मनाता है। प्रेज द लॉर्ड। इन शॉर्ट, आप जो शब्द सुन रहे हो, देख रहे हो, वो आपको डिप्रेशन में भी ला सकता है, या उसके डिप्रेशन के ऊपर हुकुम भी कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। सो ये सत्य है। ठीक है, ये सत्य है कि आप क्या आपके जीवन में आप स्वीकार कर रहे हो। भले नौकरी छूट गई है, आपने ट्राई किया है, आपके वजह से छूटा नहीं है, क्योंकि कुछ और दुनिया में हो रहा है, उसके वजह से छूटा है, मगर प्रभु ने हमें कभी छोड़ा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक चीज मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूं, ये दुनिया में हम आए हैं तो हम एक परिवार के साथ हैं, मगर ये दुनिया में सब कुछ हमें छोड़ेगा। मैं लोगों को ये बताता हूं, सब कुछ, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड विल लीव अस। जब एक बहन की शादी हो जाती है, अभी वो बहन किधर जाके रहती है? राइट, हस्बैंड के डैडी मम्मी के साथ, या अलग घर में, कुछ भी, ठीक है, एक है। सेकंड, हमारे बच्चे जब वो बड़े हो जाते हैं, कई बार उनको नौकरी करने के लिए या पढ़ने के लिए कहीं और देश जाना पड़ता है, कोई और स्टेट जाना पड़ता है। आप समझ रहे हो? यहां तक कि हमारा शरीर भी, अभी देखो मेरा बाल, मैं चाहता हूं मेरी बाल मेरे साथ रहे, मगर बाल भी जाती है, टाटा बाय बाय करती है। आप समझ रहे हो? सो दुनिया में अगर आप कुछ भी देखोगे, अपना करके कुछ है ही नहीं ये दुनिया में। सो कहां पर हम भी सोचते हैं ये नौकरी परमानेंटली, भले गवर्नमेंट का भी नौकरी रहेगा। क्या आपको सही में मालूम है 100% ये सरकारी नौकरी आपके साथ रहेगा, कभी प्राइवेट नहीं होगा, या कुछ भी नहीं होगा? तो कई बार हम ये सोचते हैं, ये आशाएं रहती हैं कि नहीं, ये तो मेरे साथ रहना चाहिए, इसके बिना तो कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और वैसे ही लोग हम देखते हैं, शैतान को बहुत मजा आता है उन जो सोचते हैं जो जरूरी है उसके साथ खेलने के लिए। और जितना वो खिलवाड़ करता है, जो हम सोचते हैं ये मेरे जीवन में होना चाहिए, होना चाहिए,
जब वो नहीं होता है फिर हम उदासी छाई हुई रहती है। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? मगर हमारे जीवन में शैतान एक भेंट के साथ कभी खेल नहीं सकता है। वो भेंट सदा सर्वदा जब हम ये पृथ्वी में है आखिरी सांस तक रहेगा, और आखिरी सांस शारीरिक रूप में बंद होने के बाद भी वो भेंट हमारे साथ रहेगा। वो है प्रभु की उपस्थिति। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको ये समझ लेना है मेरे भाई और बहन, और ये सत्य है, जीवन में कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। आज मैं ये व्हाइट कपड़ा पहना हूं, कल ये व्हाइट शर्ट के ऊपर कुछ और आ जाएगा, मैं क्या करूंगा? मैं तभी भी पहनूंगा? नहीं, मैं बोलूंगा ये व्हाइट शर्ट है, व्हाइट शर्ट के ऊपर स्टेन, और मैं इसको वॉश करता हूं मगर ये स्टेन जाता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? टाटा बाय बाय। आप समझ रहे हो? तो यही है यहां पर ये दुनिया में। मगर हम सब इतने आशीर्वादित हैं ये समझने के लिए, भले जो चीज दिखती है, जो चीज मुझे अनुभव होती है, जो चीज के बारे में मैं रोज सोचता हूं, उसका मनन चिंतन करता हूं, वो सारी चीजें बदलती है ये दुनिया में। प्रेज द लॉर्ड। मगर एक भेंट है, एक व्यक्ति है जो कभी बदलते नहीं है, वो है प्रभु और उसकी उपस्थिति और उसका शब्द। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? और ये ऑलरेडी हम सबको मिल चुका है। और प्रभु बताता है, जैसे हमने कल सुना, जोशुआ को प्रभु बताता है, इसके ऊपर तेरा मनन चिंतन रहना चाहिए, इसके ऊपर तेरा ध्यान रहना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, हम आगे हम बहुत सारे लोगों के जीवन के द्वारा सुनेंगे। आपको क्या लगता है? दाविद उसके जीवन में सही में वो हर एक पल खुश था? बिल्कुल नहीं, उसको डिप्रेशन भी आया था, हम सुनेंगे। मगर वो डिप्रेशन से बाहर निकलता है। एलाइजा, जिसके द्वारा प्रभु ने महान से महान कार्य किया, एलाइजा भी डिप्रेशन में चला गया था, मगर वो बाहर निकला। आपको क्या लगता है? दुश्मन ने यीशु को एक्सेप्शन दिया, यीशु के जीवन में डिप्रेशन खटखटा रहा था, मगर यीशु कभी उस डिप्रेशन के अधीन नहीं बने। प्रेज द लॉर्ड। सो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, डिप्रेशन खटखटाता है, तो अगर कुछ चीजें, अगर चोर आपके दरवाजे को खटखटाता है, क्या आप कभी खोलोगे? नहीं, वो तो खटखटाएगा भी नहीं। वो खटखटाता तो उसका आपको पता ही चल जाएगा ऑलरेडी वो आ गया है करके। मगर जब आपको पता है दुश्मन आपके दरवाजे के सामने है, आपका दरवाजा एकदम सिक्योर्ड आप रखोगे। सो वैसे ही प्रभु का शब्द यहां पर यही बताता है, तुम्हारे मन में अब तुम क्या स्वीकार कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। वो एक्चुअली डिप्रेशन लाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स, कुछ ट्रांसलेशन में बराबर लिखा नहीं है, मगर इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये है, मगर आप लिख सकते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 7, उसमें ये लिखा है, जिस प्रकार एक व्यक्ति सोचता है वो उस प्रकार वो बनता है। As a man thinks in his heart, so is he. जिस प्रकार एक व्यक्ति सोचता है वो उस प्रकार बनता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं ताकि आपने को समझ में आए, आपको समझ में आए, ठीक है? अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक जानवर को पकड़ के लेके आता हूं, ठीक है? और मेरे को वो जानवर बहुत पसंद है। वो जानवर का नाम रखते हैं पिग, PIG पिग। आपको मालूम है PIG पिग, ठीक है? उसको बोलते हैं सुअर, ठीक है? ये कहां पर रहता है? एक्चुअली ये कहां पर रहता है? गंदगी में रहता है ये, राइट? उसको गंदगी बहुत मजा आता है, ठीक है? मेरे को बहुत दया आती है इस जानवर के ऊपर, तो मैं जानवर को लेता हूं, बराबर मैं उसको नहलाता हूं, ठीक है? आई गिव अ वेरी गुड वॉश। उसको मैं सोप डालता हूं और उसके ऊपर मैं शैम्पू डालता हूं, इतना बदबू मारता है। सो ये सब डालते हुए, ये सब उससे धोते हुए उसको मैं एकदम क्लीन बना देता हूं। और उसके बाद मैं बोलता हूं चलो उस पर खुशबू आना चाहिए, तो मैं पाउडर डालता हूं। और उसके बाद मैं डिओड्रेंट में मारता हूं।
अभी बदबू नहीं, अभी खुशबू आती है ये जानवर से। ठीक है, आप लोग इमेजिन कर सकते हो, राइट, कि मैंने ऐसा उसको ऐसा तैयार किया, ठीक है, और उसके बाद उसको मैंने एक जगह पर छोड़ा। ठीक है, अभी मैं भी थक चुका हूं, इतना बड़ा जानवर को इतना नहला कर, उसको क्लीन कर कर, उसको डिओड्रेंट और पाउडर ये सब डालकर, और 2 मिनट के लिए मैं उसको ऐसे खाली छोड़ता हूं। अभी वो क्या करेगा? क्या करेगा? एंजल को भी मालूम है, प्रेज द लॉर्ड, सब लोगों को मालूम है, जैसे मैं उसको छोड़ता हूं वो भागेगा। किधर भागेगा? जहां पर स्वच्छ जगह है, जहां पर साफ सुथरा जगह है, वो उधर नहीं, जहां पर गटर है, कीचड़ है, उधर जाएगा, उधर रोल करेगा और उधर बैठ जाएगा। अभी जो भी मैंने किया है उसका कोई उसका मूल्य था है ही नहीं उसमें। तो अब समझ लो, अरे वो क्लीन था, मगर वो शायद बाहर से क्लीन है, मगर अंदर से अभी भी वो गंदगी है। क्योंकि वो अंदर से वो गंदगी है, बाहर से कितना भी क्लीन करो, क्योंकि अंदर वो गंदगी है, वो उधर ही जाएगा जहां से आपने उसको उधर से लिया और आपने उसको नहलाया, आपने उसको सब कुछ अच्छा किया, वो जाके उधर जाके फिर से वो मिल जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही है मेरे भाई और बहनों, ये दुनिया है ना, एग्जैक्टली वो कीचड़ जैसा ही है। प्रभु ने अपने को इतना क्लीन किया, इतना क्लीन किया है, मगर अंदर से वो जो सोच है वो अपने को निकालना है। और मैं उस जानवर से मैं निकाल नहीं सकता हूं जब तक वो जानवर रियलाइज नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक वो उसका मनन चिंतन, उसका सोच वो बदलता नहीं है, चाहे मैं 5-10 बार और अनगिनत बार उसको मैं वॉश दूं, वो तभी भी वो उधर ही जाएगा जहां पर उसको गंदगी दिखती है। और प्रभु यही बताता है, एज अ मैन थिंक्स इन हिज हार्ट, जिस प्रकार एक व्यक्ति सोचता है वो वैसे ही रहेगा। अगर आप सोचते हो ये डिप्रेशन है, मेरी नौकरी चली गई, मेरी नौकरी चली, प्रभु बोलता है मैं पूरा करता हूं, मैं चंगा करने वाला प्रभु हूं और मैं तेरे साथ हूं। मगर आप बोलते हो नहीं, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये सिम्टम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, प्रभु भी आपको मदद नहीं कर पाएगा अगर आप अभी भी आपके सोच के ऊपर आप खड़े हुए हो, जहां पर प्रभु शब्द देता है हमारे सोच को बदलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो यही मेरे भाई और बहनों प्रभु अपने को समझाते हैं बहुत सुंदर तरीके से। वो लिखा है मत्ती चैप्टर 6 वर्स 19 से, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 19 ऑनवर्ड्स। और देखिए प्रभु यहां पर क्या बताते हैं। एक्चुअली वर्स 19 से 20 आप पढ़ोगे, प्रभु बताते हैं क्या है तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा खजाना। वर्स 22 से 23 अगर आप पढ़ोगे, क्या है वो चीज जो तुम दिन और रात तुम देखना चाहते हो। वर्स 24 प्रभु का शब्द बताता है तुम किसके सेवा में, कौन सी चीज है तुम जो करना चाहते हो तुम्हारे जीवन में तुम करते हो। वर्स 25, वर्स 26, वर्स 27 प्रभु बताता है जब दुनिया की चीजें तुम देखना चाहते हो, तुम सेवा करना चाहते हो, तुम उसके ऊपर ही तुम उसे खजाना के रूप में देखते हो। प्रभु बताता है हम हमारे जीवन में हम चिंतित और डर और डिप्रेशन ये सब होने लगता है, मगर लास्ट में वर्स 33 प्रभु कुछ बताता है, जब मेरा शब्द, जब तुम मेरे अनुसार, मेरे शब्द के अनुसार उसे मनन चिंतन करते हुए उसके पीछे पड़ोगे, प्रभु बताता है एक व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन आना असंभव है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं वर्स 19 से, ठीक है, वर्स 19 से चलिए क्या लिखा है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहां कीड़ा और कोई बिगाड़ता है और जहां चोर सेंध लगाते और चुराता है,
परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न कोई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा धन है, वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। Praise the Lord. In short, last प्रभु बोलते हैं, जहां पर तुम्हारा खजाना है वहां पर तुम्हारा मन रहेगा। और ये हम सुनते हैं एक सेशन के बाद जो मनन चिंतन कल हमने सुना था। आपको प्रभु का शब्द मनन चिंतन करना है। यू वॉन्ट टू मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, यू वॉन्ट टू विजुअलाइज, यू वॉन्ट टू एक्चुअलाइज, यू वॉन्ट टू सी द मैनिफेस्टेशन। आपको ये सब करना है, मगर लास्ट में प्रभु आपको बताते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी, तुम वही मनन चिंतन करोगे जो तुम खजाने के रूप में तुम मानते हो कि ये मेरा खजाना है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और दुश्मन को पता है कि हमारा खजाना क्या है। एल्मा के जीवन में क्या खजाना है, फ्रेडरिक के जीवन में क्या खजाना है, शीतल बहन के जीवन में क्या खजाना है, या किरण बहन के घर में क्या मन में क्या खजाना है। वो जानता है कि इसकी खजाना क्या है। अगर हमारी खजाना प्रभु और प्रभु नहीं, हमारे बच्चे, हमारा धन, हमारा घर, हमारा लैंड जिसको बोलते हैं संपत्ति, अगर प्रभु को छोड़ के ये सब चीजें हैं, तो आप इजीली आप जान सकते हैं कि हमने दुश्मन के हाथ में जो है, हमने उसके ऊपर ये खजाना रखा है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? तो बहुत इजी रहता है अपने को चिंता लाने के लिए, डर लाने के लिए, और एक रिमोट कंट्रोल, वो चीजों को रिमोट कंट्रोल जैसा वो यूज कर सकता है कभी भी अपने को दुख करने के लिए। मगर अगर एक व्यक्ति का खजाना प्रभु और प्रभु का शब्द और प्रभु की उपस्थिति रहती है, अभी उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल नहीं है। हमको जैसा भी, वो हमको कैसा भी, हमको परिस्थिति में अपने को किसी भी प्रकार की चिंताएं, डर, धमकियां और डिप्रेशन ला सके। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? इसके ये प्रभु के शब्द हैं। ठीक है, देखिए, हमारे बच्चे, प्रभु को तो हमने समर्पण किया है, मगर वो सोच, मेरा बच्चा, उसका भविष्य का क्या होगा, वो अभी स्कूल गई है, स्कूल से उसे जल्दी लौटना है, अभी तक आई क्यों नहीं है, आया क्यों नहीं है, क्या हो गया है, अभी उनके पढ़ाई के बारे में, अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसको लेकर, आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? ये सारी सिचुएशंस हम देखते हैं, ये दुनिया और दुनिया की चीजें चला करती है। एक विश्वासी ने, एक विश्वास प्रभु बताता है, तुम्हारे संतान होने से पहले तुम्हारे संतान मेरे संतान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुम्हारे संतान होने से पहले ये मेरे संतान है। जितना आप सोचते हो आपके बच्चे के लिए, उससे अनगिनत गुना हमारा पप्पा हमारे बच्चों के बारे में सोचता है। प्रभु ने क्या किया हमारे में, वो उनके संतान है एक्चुअली, आपसे बढ़कर। तो प्रभु ने ये संसार में आपको एक केयर टेकर जैसा, केयर टेकर मतलब पोलन, उसका पोषण करना, उसका पालन करना, उनको अच्छी तरह से रखना। जैसे आपको मरियम, प्रभु ने मरियम को यीशु दिया, ठीक है, प्रभु का बेटा दिया। आपको कैसा लगता है मरियम क्या करती है? हर बार यही सोचती है कि ये तो प्रभु का बेटा है, पवित्र आत्मा से ये उत्पन्न हुआ है। इसके बारे में सिमियोन ने भविष्यवाणी की थी, इसके बारे में लोगों ने भी बहुत सारी भविष्यवाणी की है कि इसका जीवन कैसा हो सकता है। आपको लगता है हर बार मरियम यही बोलती, मेरा बेटा, इसको क्या होगा, उसका क्या होगा? नहीं, हर बार वो ये देखती है, उसके बेटे को देखते हुए, ये तो प्रभु का बेटा है, प्रभु ने इसके लिए बहुत बड़ा प्लान रखा है। और मरियम जानती है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ चिंताएं नहीं, मगर प्रभु के साथ, प्रभु के शब्द के साथ, प्रभु के प्लान के साथ मेरे को कोऑपरेट करना है और मेरे बेटे को बढ़ाना है, जिस प्रकार से प्रभु ने एक प्लान देकर मेरे को ये बच्चा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों?
आज हमको हमारे बच्चों को वही उस प्रकार से देखना है जैसे मरियम ने देखा था। जिस जिस प्रकार मरियम ने देखा था यीशु को, इसी प्रकार हम भी हमारे बच्चों को देखें। और देखिए, आप कभी चिंतित नहीं होगे। अगर कोई 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाती है आपकी बेटी या बेटा, आप इस तरह से नहीं कहोगे क्या हो गया, आप ये बोलोगे प्रभु का सामर्थ उसके ऊपर छाया हुआ है, वो कहीं पर भी है, कहीं पर भी है। प्रभु की सामर्थ उसमें छाई हुई है और उसे सुरक्षा देता है। हालेलुया। आप प्रभु के शब्द के ऊपर निर्भर होगे मेरे भाइयों और बहनों, आप कभी टेंस्ड नहीं रहोगे। बच्चे हमारे साथ है, छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ है, मगर वो बड़े हो जाएंगे, आपको लगता है कि आपको, मम्मी चलो मैं जा रहा हूं, आप भी आ रहे हो कॉलेज, मैं भी जा रहा हूं, पापा मैं जा रहा हूं कॉलेज, आप भी आ रहे हो। आप बोलोगे, आपको शर्म आएगा, बोलेगा इतने सारे नौजवान लोग रहेंगे और मैं बूढ़ा बूढ़ी क्या करूंगा, और आपसे पूछेंगी भी नहीं। मैं हर बार जब मैं स्कूल में था, मैं डैडी मम्मी मेरे को स्कूल में छोड़ने आते थे, मैं बोलता था कि नहीं तुम मेरे को गेट तक छोड़ो, स्कूल तक नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को शर्म आता है कि लोग आपको देखते हैं और बोलते हैं अच्छा ये तुम्हारा डैडी है, ये तुम्हारा मम्मी है, अरे तुम लोग तमिल में क्या तुम बात करते हो तुम्हारे में। तो ये मेरे को शर्म आता है जब लोग मेरे को इस तरह से बात करते। तो हर बार मैं बोलता था तुम मेरे को गेट तक छोड़ो, गेट से मैं स्कूल में अपने आप में चले जाऊंगा। वो जमाने में मेरे को इस प्रकार था, एक सोच था। ठीक है। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, जब तक हमारे बच्चे हैं, मैं आपको एक डिप्रेशन का एक बेसिक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यह सत्य है, प्रभु आपको बताता है कि तुम्हारा खजाना शायद तुम्हारे बच्चे हैं, मगर उससे पहले वो मेरे खजाना है। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे खजाना है, मेरी उपस्थिति सदा सर्वदा इनके साथ रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और स्पेशली अगर आप डैडी मम्मी, अगर आप उनको अभी से ही प्रभु के शब्द आप बीज डाल रहे हो, ये जो प्रभु का शब्द है पवित्र आत्मा के द्वारा उनको सही सही निर्णय उनके जीवन में ले चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी से ही आप उनके जीवन में आप पाथ बना रहे हो, रोड बना रहे हो, जिस प्रकार वो सही सही निर्णय प्रभु के शब्द के अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार चले। जब हम एक माता पिता होने के कारण हम एक 100% एक जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, तो प्रभु कितना कुछ उसकी जिम्मेदारी वो निभाता होगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाइयों और बहनों, अब से आपका टेंशन खत्म। अगर आप आपके प्यारे बच्चों के बारे में आप मनन चिंतन करते हो, चिंता करते हो, डर करते हो, मगर मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु ने उसकी उपस्थिति दिया है। और इसके लिए प्रभु बताता है जब तुम्हारे साथ मैं, तुम्हारे बच्चों के साथ मैं हूं, कौन है जो तुम्हारे विरुद्ध हो सकता है। हम देखते हैं 8:31, रोमन्स 8:31, जब प्रभु हमारे साथ है, हमारा विरुद्ध कौन हो सकता है। ठीक है, ये हमारा मेमोरी वर्स रहेगा। ठीक है, रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 31। इन शॉर्ट प्रभु बताता है हम क्यों कई बार हम डिप्रेशन क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे खजाने के ऊपर अटैक हो रहा है। और बहुत बार ये डिप्रेशन अपने को बताता है कि एक्चुअली तुमने खजाना प्रभु को नहीं, हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारे जो दुनिया में जो चल रही है उसके ऊपर है। और इसके लिए देखिए, प्रभु पहले से ही भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, और प्रभु अपने को सिखाते हैं। लूक चैप्टर 21 वर्स 34 टू 36। लूक चैप्टर 21 वर्स 34 टू 36। इसीलिए सावधान रहो। देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, प्रभु के शब्द हैं ये। इसीलिए मैं कहता हूं सावधान रहो। प्रभु किससे आगे बढ़ते हैं, चलिए। ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। अब देख रहे हैं यहां पर, लेट मी रीड आउट फॉर यू। बट टेक हीड टू योरसेल्व्स, सावधान रहो किससे, लेस्ट योर हार्ट्स बी वेड डाउन
क्योंकि ताकि सावधान रहो वो सारी चीजों से जो तुम्हारे हृदय में, जो तुम्हारे मन में आकर वो बैठ जाए। क्या है वो सारी चीजें? चिंताएं, दारू, मतलब अलग अलग प्रकार के गंदे आदतें, कैज ऑफ दिस लाइफ, जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा। और प्रभु बताते हैं वो ऐसा एक दिन आएगा जहां पर तुमने कभी एक्सपेक्टेड नहीं किया है, ये सारी चीजें आ गिरेगी, और उसको बोलते हैं डिप्रेशन। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? सावधान रहो वो सारी चीजों से जो तुम्हारे मन को वो आके वो खराब करती है, जिसके अंदर ये तूफान मचा देती है। वो तूफानों के नाम उधर लिखा है। तो प्रभु क्या बताते हैं, देखिए वो 35 पढ़िए। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वाले पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। वो 35 किस किस को आ पड़ेगा? कुछ गिने चुने लोगों को, राइट? नहीं, सब लोगों को। यहां पर देखिए, सब लोगों को। लेट मी रीड आउट फॉर यू। फॉर इट विल कम एज ए स्नैर। स्नैर मतलब एक ट्रैप जैसा, एक फंदा जैसा, ठीक है। सिस्टर, इट इज रिटन लूक चैप्टर 21 वर्स 34 टू 36। लूकस का शुभ संदेश चैप्टर 21 वर्स 34 से 37, ठीक है। सो यहां पर लिखा है फॉर इट विल कम एज ए स्नैर, एक फंदा जैसा हर्रे के ऊपर आएगा। उस हर्रे में आप और मैं ऑलरेडी इंक्लूडेड है। प्रभु का शब्द बताता है, देखिए वो फंदा जैसा आएगा ऑन ऑल दोस हु ड्वेल ऑन द फेस ऑफ द होल अर्थ। सिर्फ ये नहीं कि बाजू वाले को आया या इसको आया, मगर हर एक व्यक्ति को। और मगर जो लोग आत्मिक तरीके से वो सावधान हैं, उनके जीवन में प्रभु के शब्द और प्रभु के साथ रहते हुए, हम देखते हैं उनको पता भी नहीं चलेगा एक्चुअली वो कब खटखटा रहा था। आप प्रभु में इतने बिजी थे कि वो खटखटाते गया, बाद में परेशान हो गया, बोला अरे ये पूर्विशा बहन तो ओपन करती ही नहीं है, तो नो एंट्री, चलो मैं यहां से बाहर निकलता हूं। आप समझ रहे हो? अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, टिंग टोंग बजाता है, आप बहुत बिजी हो, आप कुछ काम कर रहे हो, आपको सुनाई नहीं दिया, फिर से टिंग टोंग नहीं, फिर खटखटाट कट 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 कट, तब भी आपको सुनाई नहीं दिया। अभी वो व्यक्ति क्या करेगा? वो ये बोलेगा पता नहीं ये व्यक्ति क्या कर रहा है, मैं भी वेस्ट कर रहा हूं मेरा टाइम, चलो मैं यहां से चले जाता हूं। और व्यक्ति चले जाता है। अभी मैं जो मेरा घर है सबसे ऊपर एक रूम है, मैं उधर हूं, उसके बाद टेरेस है, और जब भी लोग बेल बजाते हैं ना, मेरे को सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वो बेल कहीं और है। अगर मैं मेरे बेडरूम में, मेरे को सुनाई देगा कि कोई आया है करके। मैंने बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं जहां पर लोगों ने बेल बजाया है और क्योंकि मेरे को सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं बिजी हूं काम में, लोग आकर भी चले जाते हैं। मगर मैंने उनको दूसरा एक्सेप्शंस भी दिया है, ऑप्शंस दिया है, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, प्लीज कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? मगर लोग परेशान हो गए, अरे कितना बार बजाना है। लोग सोचते थे ओ वो सो रहे होंगे, इसके लिए उनको सुनाई नहीं दिया करके लोग चले गए। एग्जैक्टली वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप और मैं प्रभु और प्रभु के शब्द में, प्रभु के राज्य में व्यस्त हैं, इफ वी आर कंटिन्यूअली बिजी विद द वर्ड ऑफ गॉड, विद द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु क्या चाहते हैं उसके अनुसार, हमको ये सारी चीजें खटखटाएगी भी, मगर अपने को कभी सुनाई नहीं देगा। क्यों? आज क्यों डिप्रेशन हमारे अंदर है? क्योंकि उसने खटखटाया था और हमने खोल दिया था, वो आके बैठ गया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? बहुत इजी है। अगर आप पढ़ोगे, हम पढ़ेंगे जरूर लूक चैप्टर 6, ठीक है। मगर उससे पहले हम ये लेते हैं लूक चैप्टर 21 और हम कंटिन्यू करते हैं वर्स 31।
एक फंदे जैसा वो आएगा. इट विल कम लाइक ए ट्रैप. इट विल कम एज अ स्नैप टू एवरीवन. हर एक व्यक्ति जो ये धरती के ऊपर जी रहा है. वर्स 36 जो मैं बोल रहा हूं, प्रभु यीशु खुद बोलते हैं. वर्स 36 पढ़िए, क्या लिखा है? इसीलिए जागते रहो और इसीलिए जागते रहो. जागते रहो. इसीलिए जागते रहो. जागते रहो मतलब प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आपका वचन मेरे लिए क्या बताता है. आपके वचन के ऊपर मेरा सोच रहेगा, मेरा मनन चिंतन रहेगा, क्योंकि प्रभु आपका शब्द मेरे लिए खजाना है. बहुत सारे लोग बोलते हैं टेक्निक क्या है प्रभु के शब्द को याद करने के लिए. बहुत सारे लोगों को इच्छा रहती है और बहुत सारे लोग प्रीचर्स भी वो टेक्निक बताते हैं कि कैसे प्रभु के शब्द को याद कर सके. मैं आपको कोई टेक्निक नहीं बताता हूं, मगर प्रभु के शब्द के द्वारा मैं आपको बताता हूं. अगर सही में अपने को प्रभु के ऊपर प्यार है और उसके शब्द के ऊपर हम उसको खजाना मानते हैं, ऑटोमेटिकली अगर आप 2-3 बार भी पढ़ोगे ना, एक बार भी आप सुनोगे ना, वो शब्द आपको याद हो जाएगा. प्रेज द लॉर्ड. आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड. मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. ठीक है, शायद आपके जीवन में हुआ होगा. ठीक है, अभी जो हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ, अगर आपको पता रहेगा फर्स्ट टाइम जब आप आपकी पत्नी को शादी से पहले आप देखने गए थे, उन्होंने क्या बोला और आपकी पत्नी का सही, उन्होंने पहला शब्द क्या बोला, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं रहेगी, एकदम छपी हुई रहेगी आपके मन में. हाँ या ना? हेलो, हाँ या ना? राइट. थैंक यू मितेश भाई. आप समझ रहे हो? आपको याद करने की जरूरत नहीं, मगर जब उसने पहली बार मेरे को देखा तो मेरी पत्नी ने मेरे को ये बोला था. भले 20 साल हो गया है, 25 साल हो गया है, मगर तभी भी आपके मन में वो फ्रेश रहेगा. क्यों मालूम है? क्योंकि वो शब्द, वो मोमेंट, वो जो समय था, वो आपके लिए इतना बड़ा खजाना है कि भले कितने भी चीजें ये वर्ष में कुछ भी हुआ है, मगर ऐसा लगेगा कल ही मैंने मेरी पत्नी को देखा था, ऐसा लगेगा. प्रेज द लॉर्ड. भले वो 20-25 साल हुआ होगा. दैट मीन्स यू ट्रेजर दैट मोमेंट सो मच कि ऐसा लगे कल ही हुआ है करके. आप समझ रहे हो? क्योंकि आपके लिए वो खजाना है. वो पल जो आपने बात किया था, पहली बार मिले, वो आपके लिए इतना बड़ा खजाना है कि उसके मैच में ऐसी कोई भी चीज नहीं है. तो एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, क्या आपने ट्राई किया था मोबाइल लेकर रिकॉर्डिंग करने के लिए? हाँ, वो क्या बोल रही है ताकि मैं फिर से और फिर से सुनूं? बिल्कुल नहीं. शायद जब आप फर्स्ट टाइम आप देखने गए थे शादी के लिए, वो टाइम में मोबाइल भी नहीं था, वो टाइम में शायद वॉकी टॉकी था. ठीक है, मगर आपके अंदर एक इनबिल्ट मोबाइल है जो सिर्फ वही सारे रिकॉर्डिंग करता है जो एक्चुअली आपके लिए खजाना है. प्रेज द लॉर्ड. सो इसके लिए प्रभु का शब्द यहां पर यही बताता है कि जब खजाना रहेगा ना, तो आपका मन सिर्फ उसके ऊपर ही रहेगा. फिर आप वो शब्द के द्वारा आप सावधान रहोगे. वॉच देयरफॉर, यहां पर सावधान रहो. एंड प्रे ऑलवेज, और निरंतर प्रार्थना करो. निरंतर प्रार्थना मतलब बहुत इजी है. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम छोड़ दूं, मेरा किचन का काम छोड़ दूं, मेरे को रूटीन काम करना वो सब बंद कर दूं और मैं पूरा दिन में बैठ जाऊं, पूरा रात में बैठ जाऊं. नहीं. अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, प्रभु को सोचते हुए, गाड़ी भी चला रहे हो, प्रभु का शब्द क्या बताता है? प्रभु मेरे को ये बताते कि वो मेरे साथ साथ है. प्रभु का शब्द कल मैंने सुना था, तो इसका मतलब और क्या है? आप क्या कर रहे हो? आप एक्चुअली प्रभु से बात कर रहे हो. आप पवित्र आत्मा से प्रभु के शब्द के द्वारा आप बात कर रहे हो. और वैसे हम देखते हैं कंटिन्यूअली वी आर कनेक्टेड विद क्राइस्ट जीसस. सो इसके लिए यहां पर लिखा है, प्रे ऑलवेज that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. Praise the Lord.
जब एक व्यक्ति इस प्रकार प्रभु के शब्द में सावधान होते हुए, मनन चिंतन करते हुए और प्रभु के साथ कनेक्टेड रहते हुए, प्रभु बताता है वो ये सारी डिप्रेशन से वो कभी भी उस फंदे में नहीं आएगा, बट दैट पर्सन विल एस्केप। यहां पर देखिए वर्ड यहां पर लिखा है, वर्दी टू एस्केप ऑल दीज थिंग्स। हिंदी में पढ़िए एल्मा, क्या लिखा है? इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने बचने, यहां पर लिखा है बचने। आप समझ रहे हो, तुम ये सब चीजों से तुम बच जाओगे, प्रभु का शब्द बताता है। किससे? प्रभु का शब्द ये बताता है तो मैं ये करूंगा और इस तरह से सावधान रहूंगा। प्रभु का शब्द ये बताता है तो इस शब्द के द्वारा मैं प्रभु से कनेक्टेड रहूंगा। और जब आप प्रभु का शब्द और प्रार्थना करते हुए प्रभु से कनेक्टेड रहते हुए, प्रभु बोलता है ये सारी चीजें तुम्हें बचाएगी हर एक प्रकार की डिप्रेशन जो हर एक व्यक्ति के ऊपर इस संसार में आ रही है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप देख रहे हो, यही प्रभु का शब्द जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, वो है प्रोवर्ब्स चैप्टर 12 वर्स 25। एंजाइटी इन द हार्ट ऑफ मैन कॉजेस डिप्रेशन, क्योंकि उसके मन में चिंताएं हैं, डर है, उसके मन में वो लाती हैं हर एक प्रकार की डिप्रेशन। मगर एक अच्छा शब्द एक व्यक्ति को खुश करता है, और वो अच्छा शब्द और कुछ नहीं, प्रभु का शब्द खुद। और हम देखते हैं, अगर आप ये शब्द के ऊपर आप बिजी हो, आप कभी भी उदासी को कभी आप उस जगह पर नहीं लाओगे जहां पर हम सोचते हैं कि ये मेरी खजाना है। तो प्रभु यहां पर पहला मत्ती चैप्टर 6 वर्स 19 में हम फिर से जाते हैं, जहां पर प्रभु खजाने के बारे में बात करता है, जहां पर प्रभु दुनियादारी की चीजों को बोलता है कि तुमने अगर इसको खजाना बना के रखा है, बहुत इजी है उसके अनुसार उसका गुलाम बनने के लिए। यदि तुमने प्रभु को खजाना बना के रखा है, ना ही चोर, ना ही मौत, MOTHS, मॉथ्स करके लिखा है, ये फ्लाइज के जैसे रहते हैं, जहां पर वो कपड़े को खाते हैं, जहां पर जंग लगती है और वो सर्वनाश हो जाती है। प्रभु बताते हैं कि तुम्हारा मन ये सब चीजों के ऊपर नहीं रहेगा और दुखी नहीं मनाओगे, मगर तुम्हारा मन हर बार जब प्रभु के ऊपर रहता है, जहां पर किसी प्रकार की चोरी नहीं होती है, किसी प्रकार की हत्या नहीं होती है, किसी प्रकार की जंग नहीं होती है, किसी प्रकार की ऐसी फ्लाइज नहीं होती है जहां पर तुम्हें खा सके, तुम्हारे जीवन को वो खा सके। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 22 अगर आप पढ़ोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लिखा है, योर आई इज लाइक ए लैम्प दैट प्रोवाइड्स लाइट फॉर योर बॉडी। तुम्हारे जो आंख है, दिया, पढ़िए क्या लिखा है? शरीर का दिया तो आंख है। ठीक है, शरीर का दिया तो आंख है। ठीक है, और इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा शरीर, सारा शरीर भी उजियाला होगा। आप देख रहे हो, तो वो जो आंख है, आंख क्या करता है? आंख एक्चुअली परसीव करता है, आंख एक्चुअली देखता है कि मेरी सिचुएशन क्या है, ये क्या मेरे को दिखा रहा है, मैं क्या देख रहा हूं, और इस आंख के द्वारा हृदय में वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती है। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? आप आंख के द्वारा, जैसे माइक है, ये माइक क्या कर रहा है? माइक वो ऑब्जर्व कर रहा है मेरे वॉइसेस, और वो मिक्सर या एम्पलीफायर में जा रहा है, फिर वो एक सॉफ्टवेयर में जा रहा है, और सॉफ्टवेयर के द्वारा आप यूट्यूब और जूम के द्वारा आप सुन रहे हो। एग्जैक्टली हमारी आंख ये माइक जैसा है, जो आप वो माइक को आप जो चीज के सामने आप एक्सपोज करोगे, उधर से वो अंदर जाएगा। एग्जैक्टली हमारे आंखें। तो प्रभु बोलता है सावधान रहो, तुम क्या देख रहे हो, इसके द्वारा तुम भले नहीं चाहते हो याद रहे, मगर याद होती है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को सपने याद रहते हैं, स्पेशली अच्छे हो या बुरे हो। आप समझ रहे हो?
मगर उन्होंने कैसे कंसीव किया, कैसे उसको देखा? हम देखते हैं एक और आंख है जिसको बोलते हैं इनर आईज। उसके द्वारा भले हमारा फिजिकल आई बंद है, मगर वो इनर आई अभी भी वो सारी चीजों को देख रहा है, और जो भी वो देखता है वो आपके मन में रिकॉर्ड होता है। और जब आप सुबह उठते हो, आप दुखी होते हो बुरी सपने के लिए, आप खुश होते हो एक अच्छे सपने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का शब्द यहां पर यह बताता है, डिप्रेशन, डिप्रेशन ऐसे नहीं, तुम क्या देख रहे हो, तुमने क्या अपने अपने लिए खजाना बनाया है। फिर एक और, जब ये दोनों चीज रहती हैं, वर्स 24 प्रभु यहां पर बताता है सेवाओं के बारे में। देखिए पढ़िए क्या लिखा है। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे की तुच्छ तुच्छ जानेगा। इन शॉर्ट वर्स 24, अगर आप डिप्रेशन में हो, भले हम बोलते हैं प्रभु यीशु की सेवा करता हूं, प्रभु यीशु को मैं मानता हूं, प्रभु बोलते हैं अगर सही में मैं तुम्हारा स्वामी हूं, तुम वही करोगे जो मैंने शब्द में बोला है। और तो यदि तुम वही करोगे जो मैंने शब्द में बोला है, डिप्रेशन तो आने की कोई चांसेस नहीं है। तुम, ये शब्द किसी को डिप्रेस नहीं करेगा, मगर ये शब्द हर एक व्यक्ति को आनंदित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? सो प्रभु यहां पर यही बताता है, तुम दो स्वामी है ये दुनिया में। कौन? एक्चुअली यहां पर प्रभु यीशु शैतान नहीं बताते हैं। यहां पर देखो, दो स्वामी हैं, और वो दो स्वामी का नाम है, एक है जिंदा ईश्वर, दूसरा है धन और संपत्ति। जिंदा ईश्वर, धन और संपत्ति। मगर एक्चुअली क्या होना चाहिए? जिंदा ईश्वर और शैतान। एम आई राइट? हाँ या ना? मगर प्रभु यीशु उधर शैतान नहीं बोलते हैं, मगर धन और संपत्ति, लालच, ओ उसके लिए प्यार। ठीक है। सो प्रभु यहां पर बताते हैं कि ये बताते हुए एक्चुअली दुश्मन अगर अपने आप को यहां ये जगह में डालेगा, कोई इसको प्यार नहीं करेगा, मगर जो चीज से वो आकर्षित करता है लोगों को, अगर वो चीज डालेगा, भले वो लोगों को बोलता है मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूं, मैं तो हूं ही नहीं। लोग अभी भी मानते हैं कि दुश्मन कुछ है ही नहीं, अशुद्ध आत्मा ऐसा कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये है जो भी दुनिया में दिखता है वही सच है। बिल्कुल नहीं। मगर प्रभु यहां पर यह बताता है धन और संपत्ति। और बहुत बार हमारा डिप्रेशन कहीं ना कहीं ये चीज से कनेक्टेड है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? कहीं ना कहीं ये धन संपत्ति से कनेक्टेड है, और जहां पर ये धन संपत्ति अफेक्ट होता है, हम डायरेक्टली हमको सिग्नल मिलता है कि अभी मैं इनसिक्योर्ड हूं। अगर सही में प्रभु से हम कनेक्टेड हैं, हमारे जीवन में धन संपत्ति है या नहीं है, उसका सोर्स है या नहीं है, हम कभी भी अफेक्ट नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? सेवा मतलब क्या? सेवा मतलब ये नहीं नौकर जैसा, सिर्फ ये इंक्लूडेड नहीं है। सेवा मतलब मरियम के जीवन से हम देखते हैं, मरियम को जैसे ये प्रभु का शब्द मिला, मरियम अभी उनकी इच्छा के बारे में सोचने नहीं लगी, उनके चुनौती के बारे में सोचने नहीं लगी। यूसुफ से उनका एंगेजमेंट हो गया था, उन्होंने उनके बारे में कभी सोचा नहीं, वो कैसे मेरे को छोड़ देगा। उन्होंने ये भी नहीं सोचा मेरे पापा मम्मी क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं तो इतना धार्मिक हूं, लोग समाज क्या मेरे को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, कितने सारे सोच हैं। मगर मरियम बोलती है अगर ये प्रभु का शब्द है, ये प्रभु की इच्छा है, मैं सेवक जैसा प्रभु चाहते हैं वैसे ही होने दो। अब देख रहे हो, सेवक मतलब ये नहीं प्रभु प्रभु प्रभु, मगर उससे ज्यादा कि प्रभु अगर तूने ये वादा दिया है, शब्द दिया है, मगर एक मनुष्य होते हुए मैं देख रही हूं 5-6 चुनौती, मुसीबत ऑलरेडी मैं देख रही हूं, मगर ये मुसीबत को मैं कभी मनन चिंतन नहीं करूंगी, मगर मैं करूंगी तो करूंगी आपके शब्द के ऊपर। उसको बोलते हैं सेविका। प्रेज द लॉर्ड। आप में से कितने सारे लोग हैं, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने मान से मान योजनाएं बनाई हैं, ऑलरेडी प्रभु ने आपको बोल के रखा, आपको पता है। और
प्रभु कैसे वो देखेगा कि कैसे वो मेरे को सेवा कर रहा है, प्रभु के शब्द को देते हुए कि कितना हम उससे हम खजाना मानते हैं। मरियम के लिए प्रभु का शब्द ही खजाना था, यूसुफ भी नहीं। आप देख रहे हो, समाज नहीं या लोग नहीं या समय नहीं, या ये बोलते हुए मैं तो सिर्फ इतने ही साल है मेरे, मैं 18 भी मेरा पूरा नहीं हुआ है, मैंने तो संसार भी नहीं देखा है, मगर इससे पहले प्रभु ने मेरी ये अगुवाई की है। प्रभु मैं आपके लिए हां बोलती हूं, जब मैं आपके लिए हां बोलती हूं ये सबके लिए ना है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहन। सो यहां पर हम देखते हैं प्रभु बोलता है दो स्वामी हैं। अगर जो स्वामी को जब हम सुनते हैं हम उसके शब्द को सुनेंगे, उसके शब्द को जब हम सुनते हैं वो शब्द के अनुसार हमारा मनन चिंतन होगा। जब हमारा इस तरह से मनन चिंतन होगा हम वही करेंगे, उस स्वामी को हम सेवा करेंगे जिसको हमने हमारा खजाना बनाया है। वर्स 25 अभी देखिए प्रभु यीशु क्या बताते हैं, पढ़िए आगे। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि, देखिए यहां पर वर्स 25 कैसे शुरू होता है। सी हाउ इट स्टार्ट्स, दैट्स व्हाई, दैट इज व्हाई, कनेक्टेड है सब कुछ। अगर सही में प्रभु हमारा स्वामी है, अगर सही में प्रभु का शब्द हमारा खजाना है, तो प्रभु बताता है तो इसके लिए मैं तुमसे कहता हूं, क्या कहता हूं, अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनोगे। आकाश के पक्षियों, नो, क्या प्राण। 26 से हम देखते हैं प्रभु एक उदाहरण देता है पक्षी का, मगर उससे पहले वर्स 25 में देखिए प्रभु बोलता है दैट इज व्हाई आई टेल यू, इसके लिए मैं तुम्हें बोलता हूं। कई बार हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना, अभी फॉर एग्जाम्पल मितेश भाई हैं, एलन को बोलते हैं एलन उधर मत जा, उधर मत जा। एलन बोलते हैं नहीं। कभी कभी जब हम बोलते हैं ना नहीं करना है करके, तभी उधर उधर एक मजा आता है कि मेरे को तो अभी तो करना ही है करके, ठीक है, अभी बोला है तो मेरे को अभी करना ही है करके। सो बोलते हैं उधर मत जा, उधर मत जा, ठीक है। एलन बोलते हैं नहीं अभी तो मेरे को करना ही है, अभी तो मेरे को उधर जाना ही है करके। और उसके बाद हम देखते हैं उधर एक कुकर है, कुकर के अंदर गरम पानी है और चावल है, और मितेश भाई बोलते हैं नहीं उधर मत जा तेरे को लग जाएगा करके, और फ्लोर के ऊपर था। और एलन ने सोचा कि ये तो ऐसे कुकर ऐसे ही पड़ा है करके, तो उसने ऐसे ही उसको ऐसा मन हुआ कि चलो मैं इसको लात मारता हूं करके। और जैसे ही लात मारा एलन को झटका लगा, जैसे ही झटका लगा वो तो पप्पा करके। मितेश भाई बोलते हैं इसके लिए मैंने तेरे को बोला उधर मत जा। आप समझ रहे हो, आप समझ, इसके लिए मैंने तेरे को बोला उधर मत जा क्योंकि बेटा तेरे को लग जाएगा। वैसे ही प्रभु यहां पर बताते हैं वर्स 25, इसके लिए मैं तुम्हें बताता हूं। इसके लिए मतलब एक कंक्लूडिंग यीशु उधर लाते हैं कि तुमने क्या तुम्हारे जीवन में खजाना बनाया है, कौन है तुम्हारी आंखों की वो इच्छा जो तुम देखना चाहते हो और तुम्हारे जीवन में उसे हासिल करना चाहते हो। वर्स 24, क्या है वो तुम्हारी स्वामी, प्रभु या दुनिया की वस्तुएं। और हम देखते हैं हर बार ये सत्य के उल्टा रहता है। प्रभु बताते हैं इसके लिए मैं तुमसे कहता हूं, दैट्स व्हाई आई टेल यू, दैट इज व्हाई आई टेल यू, डू नॉट वरी अबाउट everyday life, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing? आप देख रहे हो, जब खजाना चेंज होता है प्रभु का शब्द नहीं, जब जो चीजें जो प्रभु के शब्द के ऊपर हमारी आंख रहना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति के ऊपर रहना चाहिए, वो एक बदली हुई रहती है। जो स्वामी भी प्रभु ने कुछ और रहता है, एक व्यक्ति उसके जीवन में ये सब अनुभव करने लगता है। हालेलुया। मैं आपको गारंटी देता हूं,
आप किसी भी प्रकार के स्टेजेस में आप गुजर रहे हो, मेरे को पता नहीं साइकोलॉजी साइकियाट्रिस्ट क्या क्या स्टेजेस वो लोग से सोचते हैं, मगर एक चीज है, अगर आपने ये शब्द को समझा और आप स्टेप बाय स्टेप आप रेक्टिफाई करते हो, ठीक है, आपके जीवन को, ऑटोमेटिकली आप वही करोगे, जो आप वही आपको दिखाई देगा जो प्रभु का शब्द इधर बताता है। यू विल नेवर बी वरीड, यू विल नेवर बी अफ्रेड, आप कभी भी चिंता नहीं रहोगे, आप कभी भी डरोगे नहीं। थर्ड, आपके हृदय में हर बार आनंद छाई हुई रहेगी, खुशी छाई हुई रहेगी, शांति छाई हुई रहेगी, मगर डिप्रेशन नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? ठीक है, देखिए कई बार लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, इसको ये प्रॉब्लम है, प्रार्थना करो करके। मैं प्रार्थना कर सकता हूं, ठीक है, और यीशु मसीहा के नाम से प्रभु के दिए हुए शब्द के द्वारा वो व्यक्ति मुक्त भी हो सकता है, मगर वो मेरे घर से बाहर जैसे ही निकलता है, वो फिर से वही कचरा फिर से और फिर से याद रख करना, वही दुनिया के स्वामी को मानना, वही कचरा फिर से और फिर से देखना, क्या होगा? फिर से उसका जो कंडीशन है वैसे ही रहेगा। आप समझ रहे हो? तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि जब हम ये स्टेप्स रेक्टिफाई करते हैं, चाहे किसी भी वजह से वो डिप्रेशन आया है, वो यीशु मसीहा के नाम से खत्म होगा, क्योंकि प्रभु ऑलरेडी हमको ये बताते हैं। अभी उदाहरण देते हैं, देखिए वर्स 26, जो लोग अभी भी दुनिया की चीजों को खजाना मान के रखे हैं, जो चीजें जो एक जीवन को उनके आंखें खराब करती हैं, खराब खराब चीजें देखने से या अलग स्वामी को चुनने से, जो प्रभु नहीं है, प्रभु फिर से उनको वो एक सावधानी के तौर पर वो एक शब्द बोलता है, एक उदाहरण देते हैं। वर्स 26 पढ़िए, क्या लिखा है? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खतों में पटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रभु यहाँ पर उदाहरण के ऊपर उदाहरण देते हैं, और चिड़िया और बाद में उसके बाद फसल की, पौधे की प्रभु यहां पर देते हैं। और एक चीज प्रभु बोलते हैं, ये सब में कौन किसको खिलाता है? तुम्हारा पापा, तुम्हारा स्वर्गीय पापा, वो खिलाता है। यदि अगर वो उनको खिला सकता है, जब तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, जब तुम्हारे घर वालों के पास नौकरी छूट जाती है, या सैलरी में प्रॉब्लम होता है, कटौती होता है, प्रभु बताता है तभी भी मेरे पास सामर्थ्य है तुम्हारे जीवन, तुम्हारे परिवार को चलाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? प्रभु यहाँ पर बताता है कौन सी चिड़िया कौन से जॉब में जाती है? किसी को कुछ पता है? पोपट किधर जाता है जॉब करने के लिए? मैना किधर जाती है? अभी इसका मतलब नहीं है आपका जो अच्छा खासा जॉब है उसको छोड़ दो करके, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है, मगर मैं ये आपको बता रहा हूं, बाद में हम लोग आलसी बन जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मेरे को ऑफिस में घर से मेरे को बोला था काम करने के लिए, मार्च के टाइम पर मैं सोचता था मैं क्या करूं करके, ठीक है, मगर इसके बाद मेरे को समझ में अभी रूटीन कैसे फिक्स करना है डे बाय डे। नहीं तो मैं देखता था अरे मैं वेस्ट कर रहा हूं, क्यों? जिंदगी में पहली बार लॉकडाउन मैंने मेरे जीवन में देखा है, और वो भी घर से काम करना ऑफिस में, तो बहुत सारा समय बचा हुआ था, बहुत सारे समय थे, मगर मेरे को समझ में नहीं आता था कैसे करना है करके। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? मगर कभी कभी ऐसे समय भी आती हैं जहां पर आप करना तो चाहते हो, मगर आप वो अभी नौकरी छूट गई है, अभी इतना सारा समय क्या है, क्या करना है ये समय को आपको पता नहीं कैसे उसे उपयोग करना है। प्रभु बताता है मैं तुम्हें बताता हूं किस प्रकार, मेरे शब्द से। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जैसे मेरे को प्रेरणा मिलती है पवित्र आत्मा से।
अगर आपके पास समय है, ठीक है, इन्वेस्ट करो उस समय को प्रभु के शब्द के साथ। लोग बोलते हैं ना दुनिया में, सर इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपको लेना है नहीं लेना? सर 5 लाख रुपए 5 साल के बाद रिटर्न में मिलेगा सर। आप बोलते हो अच्छा 5 साल के बाद 5 लाख रुपए, ठीक है मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। ओ उसको लीड मिल गया ऑलरेडी। आप समझ रहे हो? जैसे लोग अगर अब बोलते हैं सर आपके ऑलरेडी आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है, मैं वो अकाउंट देखा मैंने 10 लाख रुपए है और 3 साल से 10 लाख रुपए ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्यों ना वही उसमें से 5 लाख रुपए आप ये इंश्योरेंस में डालो और 5 साल के बाद आपको डबल हो जाएगा सर। आप क्या बोलोगे? हाँ ना, 5 लाख ऑलरेडी मेरे सेविंग अकाउंट में है, चलो मैं डाल देता हूं और बाद में 10 लाख हो जाएगा। ये दुनियादारी का सोच है। प्रभु हमको यह बताता है समय तुमको मिला है, ये समय अभी इन्वेस्ट करो, और प्रभु बताता है देखो तुम्हारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? समय पैसे से भी बहुत मूल्य है, और कितना हम इन्वेस्ट करते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा प्रभु के साथ बिताना, मतलब बहुत एक साधारण लैंग्वेज हो जाता है प्रभु के साथ समय बिताना, मगर प्रभु के साथ इन्वेस्ट करना मतलब वही शब्द है, प्रभु का शब्द पढ़ना, प्रभु के शब्द को मनन चिंतन करना, प्रभु के प्रार्थना करना, मगर मैं दुनियादारी के लैंग्वेज में इन्वेस्ट करना। और जो टाइम आप इन्वेस्ट करोगे, आप भविष्य में आप देखोगे आपके लिए इतना बेनिफिट है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? फिर आप प्रभु के ऊपर निर्भर कर सकते हो, फिर आप जान सकते हो कि पवित्र आत्मा क्या चाहते हैं करके। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जिनको अभी जानना है प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या चाहता है। भाई तुमको, भाई बहन तुमको प्रभु के शब्द में बढ़ना है। जब तुम बढ़ोगे तभी तुम आवाज पहचान पाओगे कि यह दुश्मन बोलता है या ये प्रभु बोलता है। सही है। कई बार हम लोग प्रचारक भी के पास जाते हैं और बोलते हैं तुम बताओ ना प्रभु क्या बोलता है करके। मेरे को कभी कभी मेरे को गुस्सा आता है, अंदर ही अंदर आता है, मगर बाहर दिखाता नहीं हूं। कभी कभी ऐसा वो लोग बाबा जैसा ट्रीट करते हैं। बाबा लोग जाते हैं ना बाबा के पास, ठीक है, तुम देखो भविष्य क्या है मेरी, और भविष्य मेरे को बताओ कि कैसा होगा करके। आप समझ, मैं समझ सकता हूं कि वो भाई वो बहन चाहते हैं कुछ अच्छा होने के लिए, मगर अच्छा होने के लिए आपको अच्छे शब्द की जरूरत है, जैसा प्रभु का शब्द बताता है। और प्रभु का शब्द, और अच्छा होना है तो अच्छा शब्द चाहिए, तो अच्छे प्रभु के पास जाना। वो अच्छा प्रभु और कोई नहीं, प्रभु ईश्वर है और उसका शब्द है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाई और बहनों, आज हम यहां पर अंत करते हैं, जहां पर प्रभु का शब्द हमें यह बताता है फिर से और फिर से कि तुमने क्या स्वीकार किया है तुम्हारे जीवनों में, तुम्हारा स्वामी कौन है, तुम्हारा खजाना क्या है। जो हमारा खजाना रहेगा वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जो हमारा स्वामी रहेगा हम उसके अधीन रहेंगे। जो चीज को अपने को ऐसा लगता है ये मेरे पास ही होना चाहिए। कभी कभी हम लोग मेरा मोबाइल किधर है, ठीक है, कहीं और है, ठीक है, मोबाइल कभी कभी इतना कीमती रहता था, ऐसा लगता है कि बस ये मोबाइल मैंने एक दिन पहले खरीदा था, आपको ऐसा लगता है उसके साथ में समय बिताऊं। क्यों? क्योंकि अभी एक दिन पुराना मोबाइल आपके लिए इतना बहुत महत्व है, मगर जैसे ही 5 महीने 1 साल हो जाता है, बोलते हैं हाँ एक मोबाइल खरीदा था वो अभी भी वैसे ही है, अभी आपको देखने को मन नहीं लगेगा, मगर आप उसको नॉर्मली यूज करोगे। आप समझ रहे हो? तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है हमने हमारे जीवन में क्या महत्व समझा है, किसको खजाना समझा है, वो चीजें हमारे जीवन में राज्य करेगी। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमने उल्टा प्रभु को छोड़ के बाकी सब चीजें, वो सारी चीजें उसके रंग हमारे जीवन में दिखाने लगेगी। हम प्रभु के लिए बनाए गए हैं, हर एक को मालूम है। अगर प्रभु को छोड़ के बाकी सब चीजें हैं, हमारे जीवन को खराब कर देती है। अंत में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं और मैं कंक्लूड करता हूं। आप लोगों के पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर रहेगा, उसमें डीजल और पेट्रोल आपको उसमें भरना पड़ता है। अगर आप बोलते हो डीजल पेट्रोल बहुत कीमती है और आपके बाथरूम से आप
एक बकेट पूरा पानी भरते हो और आपके गाड़ी है उसमें भर देते हो, ये सोचते हुए ये सबसे सस्ता है, मगर गाड़ी चलेगी? गाड़ी चलेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? गाड़ी कभी पानी के लिए नहीं बनी है, गाड़ी पेट्रोल या डीजल के लिए बनी है। सो पेट्रोल डीजल ही ये गाड़ी को चला सकता है, बाकी कुछ चीज नहीं। वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में अगर हमको आगे बढ़ना है, प्रभु की हर एक योजनाओं को संपूर्ण तरीके से देखना है, जैसे पेट्रोल डीजल की जरूरत है टू व्हीलर और फोर व्हीलर्स के लिए, उसी प्रकार एक व्यक्ति को, एक भाई, एक बहन को, उसको प्रभु और प्रभु की शब्द की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए। इसके सिवा और कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर ऑप्शंस है जरूर मेरे को बताना, फिर मैं सब लोगों को बताऊंगा। मगर अफसोस की बात है, अफसोस नहीं एक्चुअली खुशी की बात है कि प्रभु ने इस तरीके से हमारा जीवन बनाया है कि प्रभु के बिना हमारा जीवन कुछ नहीं कर सकता है। अंत में हम वर्स देखते हैं, योहान चैप्टर 15। प्रभु बोलते हैं, तुम मेरे सिवा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। इन शॉर्ट, अब के दुनिया की लैंग्वेज में बोलूं, प्रभु बोलते हैं, मैं हूं पेट्रोल, तुम हो गाड़ी। जब पेट्रोल और गाड़ी रहती है तभी वो गाड़ी आगे बढ़ती है। हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद रखें और प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें ये समय के लिए, ये सत्य के लिए, जहां पर हम सबको प्रभु ने समझ दिया है कि डिप्रेशन तो सब लोगों को आती है, चिंता तो हर एक व्यक्ति के आती है, और ये चिंता सिर्फ चिंता है नहीं, मगर एक फंदे के तौर पर आती है। डर तो सब लोगों के ऊपर आती है, मगर प्रभु हमें बताता है, हम लोग उसके संतान, हम उसके प्रिय बेटा और बेटी, प्रभु चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उस फंदे में ना आए। और इसके लिए प्रभु अपने को बताता है, तुम क्या तुम्हारे मन में तुम डाउनलोड करते हो, तुम क्या स्वीकार करते हो, और तुम क्या, किसके ऊपर तुम मनन चिंतन करते हो, तुम्हारे लिए खजाना क्या है। अगर अभी भी आपको खजाना दिखता है, हमारे कार्य, हमारे अचीवमेंट्स, हमारा मेहनत, हमने तभी भी हमें इसके ऊपर हमने निर्भर किया है। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, अब से हम हमारे सोच को बदलें और प्रभु के शब्द को हम खजाना बनाएं, प्रभु को खजाना बनाएं, प्रभु की उपस्थिति को खजाना बनाएं, जो हमारे साथ सदा सर्वदा हमारे साथ रहेंगे। प्रभु और प्रभु के शब्द के ऊपर हमारी निगाहें विश्राम करे, प्रभु के शब्द के ऊपर, बाकी किसी चीज के ऊपर नहीं। हम हमारे आत्मा को प्रभु के शब्द को खिला कर हम उसे तंदुरुस्त बनाएं। और प्रभु बताते हैं, स्वामी, स्वामी मतलब किसके शब्द को तुमने हां बोला है। और जब हम एक स्वामी को हम हां बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली हम दूसरे स्वामी को ना बोलते हैं। अगर हमने यीशु को हां बोला है, हमने दुनियादारी जीवन को ना बोला है, हमने हमारे करियर, हमारे पगार, नौकरी, जिसको हमने एक जमाने में हमने स्वामी माना था कि ये मेरे जीवन को चलाता है, हमने उसको ना बोलते हुए हमने प्रभु को जगह दिया है और प्रभु को बोला है, प्रभु तू मेरा जीवन का चलाने वाला प्रभु है, तू चलाएगा मेरा जीवन, ये सारी चीजें नहीं। और देखिए मेरे भाइयों और बहनों, अभी इसी वक्त आप मुक्त हो रहे हैं। कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन से कभी मरेगा नहीं, उनकी मृत्यु नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति, कोई भी अब से किसी भी प्रकार के डिप्रेशन से कभी वो शिकार नहीं होगा, मगर वो खुद, वो एक बलवान व्यक्ति, प्रभु में जयवंत व्यक्ति देखते हुए प्रभु में और बढ़ेगा। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं। प्रभु हर एक व्यक्ति आपके नाम से, प्रभु यीशु, हर एक प्रकार के डिप्रेशन से दे आर कमिंग आउट राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं,
मेरी एक बहन यहाँ पर प्रेयर रिक्वेस्ट आया है उनके ससुर के लिए, उनके सास के लिए। प्रभु, आपका शब्द भले रिपोर्ट बताता है कि वो लोग पॉजिटिव है, मगर प्रभु हम आपके रिपोर्ट के ऊपर हम विश्वास करते हैं प्रभु, कि आपका शब्द जो ये ऐलान करता है, आपने आपके शब्द देते हुए प्रभु आपने लोगों को बीमार से बचा लिया है, लोगों को सर्वनाश होने से मुक्त कर दिया है। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु जो आपका शब्द बताता है, हम उनके जीवनों में और हर एक भाई बहन जो ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, यीशु मसीहा के नाम से आपका शब्द हम स्थापित करते हैं। वी एस्टैब्लिश योर वर्ड ओ लॉर्ड जीसस एंड कमांड दैट डिप्रेशन टू कम आउट राइट नाउ, दैट नेगेटिव थॉट। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं और स्तुति और आराधना करता हूं प्रभु इनके पूरे परिवार के लिए। प्रभु यीशु हो रेबे या लाम दर्रबा शम दर्रबा हीराबा दर्रबा हबाबा लाबा दर्रबा या बाबा राम दर्रबा शिंद रेबे लाम दरा ओ रेबे या लाम दर्रबा या बाबा राबा दर्रम दर्रबा शिंद रेबे या राबा दर्रम दर्रबा या लाम दर्रबा या राबा दर्रम दर्रबा शिंद रेबे राम दरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है मेरे भाइयों और बहनों, एक चीज है, बहुत बार हमने ये जाना है कि रिपोर्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। जोशुआ और कैनन जमीन, उनको वो जगह चाहिए था, मगर उससे पहले मूसा भेजते हैं कुछ लोगों को रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, कैसा है वो जगह करके। बहुत सारे लोग हैं वो नेगेटिव रिपोर्ट लाते हैं, मगर सिर्फ जोशुआ और कैलेब वो लोग पॉजिटिव रिपोर्ट लाते हैं। एक चीज आपको समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिपोर्ट करवाते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा मत करवाओ करके, ठीक है। तो जोशुआ मूसा भी नहीं बोला रिपोर्ट लाओ, वो जगह का रिपोर्ट लाओ। हमला करने से पहले बहुत सारे लोग नेगेटिव रिपोर्ट लाए, 2 लोग सारू रिपोर्ट जिसको बोलते हैं खुशखबरी लाए। अभी लोगों ने क्या सुना होगा, लोगों ने किसको महत्व दिया होगा, जो नेगेटिव रिपोर्ट है, ठीक है। मगर भले वो हकीकत था, मगर प्रभु के लिए वो रिपोर्ट उसको बहुत डिस्प्लीज करता था। प्रभु कभी भी प्रसन्न नहीं था वो रिपोर्ट जो उन्होंने हकीकत के रूप में देखा। मगर जोशुआ और कैलेब ये लोग विश्वास से वो देखते हैं और बोलते हैं भले उधर बहुत गोलियत जैसे लोग हैं, दे आर जायंट्स, और उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पर आक्रमण कर सकते हैं, मगर तभी भी हम उधर जीत ला सकते हैं। लोगों ने नेगेटिव रिपोर्ट स्वीकार किया, पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं, मतलब विश्वास से रिपोर्ट नहीं। और प्रभु बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये लोग हकीकत को विश्वास कर रहे हैं, सत्य को नहीं। वैसे ही हमारे जीवन में हम बहुत सारे रिपोर्ट निकालते हैं, वेरी गुड, मगर आपको तय करना है मेरे को क्या विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे को अभी भी मेरे को सत्य रिपोर्ट विश्वास करना है जो प्रभु का शब्द बताता है, या हकीकत। अगर आप हकीकत के रिपोर्ट को आप स्वीकार करते हो, विश्वास करते हो, क्या आप खुश रह पाओगे? क्या आपको कुछ सुझे तो कैसे निकलूंगा? वी विल बी ऑलवेज बी डिप्रेस्ड। हम वो नेगेटिव रिपोर्ट के गुलाम बन जाते हैं। भले रिपोर्ट आपके विरुद्ध आया है, प्रभु का रिपोर्ट अभी भी बताता है तुमको जयवंत मिल चुका है मेरे रक्त के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने लाजरस देखा, नेगेटिव सिचुएशन, अनफेवरेबल सिचुएशन, लाजरस 4 दिन मर चुका था, तभी भी हमारे प्रभु ने शब्द को भेजते हुए उसे सर्वनाश होने से बचाया। प्रेज द लॉर्ड। उसके शरीर को सर्वनाश होने से बचाया। आज वही प्रभु की उपस्थिति, आज वही प्रभु का शब्द हमारे साथ है मेरे भाइयों और बहनों। चाहे आपने रिपोर्ट निकाला होगा, वो रिपोर्ट प्रभु के शब्द के कॉन्ट्रडिक्टरी कर रहा होगा, इट वुड बी कॉन्ट्रडिक्टरी टू द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के शब्द के खिलाफ वो बोलता होगा, मगर
आप तय करो आपको क्या विश्वास करना है, और अलौकिक तरीके से आप वही जो विश्वास करोगे वो पूरा होगा, वो है प्रभु का शब्द। प्रेज द लॉर्ड। हम सब हमारे आंखों बंद करते हुए प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद दें कि सत्य, प्रभु का सत्य हर एक के जीवन में आ चुका है और वो अनुभव कर रहे हैं। भले ये दुनिया की सिस्टम वो बोलती है कि उनको तो ये हो गया है, वैसा हो गया है, ऐसा हो गया है, प्रभु बोलता है लोग मरने के बाद भी मैं जिलाने वाला प्रभु हूं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु यीशु। किसी अगर कोई भी मेरे भाई बहन अगर उन्होंने किसी प्रकार की नेगेटिव रिपोर्ट्स उन्होंने देखा है, प्रभु हम चुनते हैं उनके बिहाफ से प्रभु कि हम उसके अधीन नहीं रहेंगे। हम अभी भी आपके शब्द के अधीन होते हुए प्रभु आपके विजय को हम देखेंगे। सी राइट नाउ every negative report is being changed into the report which the Lord has declared 2000 years back। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु, आपकी साझापन, आपकी मुक्ति, आपके उद्धार, आपकी वफादारी, आपके करार के लिए प्रभु यीशु, और करार के द्वारा प्रभु यीशु हर एक को प्रभु यीशु उनके जीवन, उनके शरीर, आपके योजनाएं प्रभु यीशु इनके जीवनों में लाने के लिए प्रभु यीशु और संपूर्ण करने के लिए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों, आपने ये समय आपने बिताया और प्रभु को खजाना माना, इसके लिए हम यहाँ पर इतना देर तक हम सुन पाए। प्लीज जो भी स्टेप्स मैंने प्रभु के शब्द के द्वारा दिया है इसको फॉलो कीजिए। आपके आजू बाजू, आपके पड़ोसी में शायद डिप्रेशन आ सकता है, मगर जो घर में प्रभु स्वामी है और चलाता है, जिसका शब्द एक्टिवेटेड है एक के जीवन में, एक के शरीर में, एक के मन में, हम देखते हैं स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 91 जैसे लिखा है वो संपूर्ण होगा। थैंक यू सो मच। हम कल फिर से 9 बजे जूम में मिलते हैं। रिमेन ब्लेस्ड। बाय, गुड नाइट।